हेलो दोस्तों। तो हम रेलवे की जीके जीएस के सवाल कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम 2018 के ग्रुप डी के सवाल कर रहे थे। तो आज उसका हम पार्ट 2 की तक की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पार्ट 3 में 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल। सबसे पहला सवाल है, किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? तो वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार जो होगा वो 98 न्यूटन होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित कौन सी किरणें हानिकारक विकिरण हैं? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण किरणें हानिकारक विकिरण विकिरण हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है। किसके प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी? तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। किसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं? तो संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। विद्युतीय विगलन किसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। सोडियम धातु किसके साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम धातु शीतल जल यानी ठंडे जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। पक्षी वर्ग के प्राणी को कौन से रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब कैसा होता है? तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका किससे होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा के पायसीकरण से होती है। कौन सा किसके एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं? तो धोवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। आइए हम 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट के सवाल करते हैं। तो सबसे पहला है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह करना होता है। धातुओं की प्रकृति में कौन सी क्या होता है? तो धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातुओं में से धातुओं को अलग करती हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बल के बराबर होता है। कौन सा वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं? तो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। गले में उपस्थित किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की एसआई यूनिट क्या है? तो दाब की एसआई इकाई पास्कल है। कौन से उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो स्क्लेरेनकाइमक उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। कार्बन किसका एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन कोयला एक अपरूप नहीं है। कौन सा विपरीत दिशाओं में कार्य करता है? तो उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। सी ए ब्रैकेट में ओ एच का होल ट्वाइस किसका रासायनिक नाम है? तो सी ए ब्रैकेट में ओ एच का होल ट्वाइस बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। कौन सा बिजली का संवहन नहीं करता है? तो शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। किसमें एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H:2 का अनुपात 2:1 होता है? तो पानी में एक अणु का में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H:2 का अनुपात 2:1 होता है। आइए हम 25 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, संभारिकों में नाभिक की संख्या कैसी होती है? तो संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। किसमें
कौन से उसमें जो एक नर सेक्स हार्मोन है वृषण में संश्लेषित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है वृषण में संश्लेषित होता है। पौधों में कौन सा क्रिया अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी को और खनिजों के संचरण में मदद करती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युतीय धनात्मक होती है। बीजांड किसमें उपस्थित होते हैं? तो बीजांड अंडक में उपस्थित होते हैं। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसमें भाप के साथ अभिक्रिया करती है? तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। एआई तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एआई यानी एल्यूमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? तो धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नमी वाष्पीकरण की दर को क्या करता है? तो नमी वाष्पीकरण की दर को कम करता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्त कहलाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व किसमें रखे जाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 के समूह में रखे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन किसका विद्यमान होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट का विद्यमान होता है। आइए हम 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कौन से उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किसके मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? तो जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लहसुन एक कैसा पौधा है? तो लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मंदन कैसा त्वरण है? तो मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। भौतिक मात्रा किसके किए गए कार्य की अवधि को मापती है? तो भौतिक मात्रा शक्ति के किए गए कार्य को अवधि मापती है। वजन और बल की एसआई यूनिट क्या है? तो वजन और बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकंड है। एल्यूमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलिज के द्वारा निष्कासित किया जाता है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या 27 होगी। कौन से युग्म की एक ही एसआई इकाई होती है? तो बल और दबाव के युग्म की एक ही एसआई इकाई होती है। आइए हम 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। किसका सूत्र C2H5OH है? तो इथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? तो टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा का एक घटक है। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? तो नाइक्रोम वायर का उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है।
किसके ऊपर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रिय होता है। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वह वस्तुएं जिनका जिनका जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो, उन्हें ऑल्फैक्टरी संकेतक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार का हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा का द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं? तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो क्लोरीन एक नोबेल गैस नहीं है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किससे संबंध का समीकरण है? तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति, स्थान और समय का संबंध का समीकरण है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन रंध्र द्वारा होता है। आइए हम 26 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव होता है? तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। जॉइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम करती है? तो जॉइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में कितने क्या क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। किसका मुख्य घटक SiO2 है? तो सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। Nm⁻²⁻² किसकी इकाई है? तो Nm⁻², दाब यानी प्रेशर की SI इकाई है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई ना क्या ना लग रहा हो। तो कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो। किसके बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है? तो बल के बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक वस्तु कहा जाता है। आइए हम 27 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, कम विकसित जानवरों और पौधों में क्या होता है? तो कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय में क्या शामिल होता है? तो शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या बनता है? तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा उत्तक बनता है। प्रोपेन गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन किस में होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है।
क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसमें मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी मापी जाती है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्ष बल वस्तु के भार के कैसा होगा? तो जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्ष बल वस्तु के भार के बराबर होगा। कौन से ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? तो किए हुए कार्य की गति शक्ति कहलाती है। आइए हम 27 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में किसके कारण होती है? तो प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं होती हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति कैसी में क्या परिवर्तन होता है? तो यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किसका वर्णक है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन का एक वर्णक है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जा सकता है? तो किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जा सकता है। पाउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम किसने किया गया था? तो पाउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धत किया गया था। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी दीवारें मिलती हों उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हों उसे फोकस कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ मैग्मा कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या मौजूद है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान क्या होने की संभावना है? तो एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा, यानी 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती हैं। आइए हम 28 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में क्या बनाने में भाग लेते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या पाए जाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो दहन कहलाती है। एक कंडक्टर का क्या सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है? तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है। एल्यूमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? तो कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। पानी का क्वथनांक बिंदु पर कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉड और कोन किस में पाए जाते हैं? तो रॉड और कोन आँख में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कैसी भित्ति पाई जाती है? तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? तो श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो अधातुओं में आयोडीन अधातु ऐसी है जो चमकदार होती है। यांत्रिक ऊर्जा में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा।
आइए हम 1 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व के बराबर होता है। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? तो स्कैरिस का साधारण नाम राउंड वर्म है। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या पाए जाते हैं? तो मानव के अनिषेचित अंडे में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किन किन धातुओं के समान होता है? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। कौन सा उत्प्रेक्ष बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो दाब जो है वो उत्प्रेक्ष बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। आघात वर्णीय धातु कौन सी है? तो आघात वर्णीय धातु सोना है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण कैसा होगा? तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण 0 होगा। आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या को कैसा होता है? तो आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। विभवांतर यानी वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण करता है? तो संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण करता है। कौन सा किसके द्वारा पौधे केवल एक जनक रोग द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाए जा सकते हैं? तो उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। आइए उन 3 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, पानी यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो पानी यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 होता है। द्विविखंडन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो द्विविखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। किसमें मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ा जाता है? तो टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातुएं हैं। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। MgCl2 में कौन सा विलय है? तो MgCl2 में जल विलय है। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु हाइड्रोजन है। कौन सा एक फलीदार फसल है? तो दलहन एक फलीदार फसल है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा कैसा होता है? तो किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आइए हम 3 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। कौन से तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, वो है C। छोटे g की SI त्वरण की SI के बराबर होती है, जो कि किसके बराबर होती है? तो छोटे g की SI
त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि मीटर सेकंड की पावर -2 होती है। हमेशा शरीर के हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो हमेशा शरीर के उत्तक हड्डियों में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। कार्य और ऊर्जा युग्म की एसआई इकाइयाँ कैसी होती हैं? तो कार्य और ऊर्जा युग्म की एसआई इकाइयाँ समान होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। उठा हुआ हथौड़ा को उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होगी? तो उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होगी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। यह किस समूह और किस आवर्त से संबंधित है? तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 6 है। यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। स्नायुबंध किसको जोड़ता है? तो स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं? तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत ही कमजोर होते हैं। कौन सी प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने शरीर द्वारा अलग हो जाते हैं और एक नए स्वतंत्र जीव बनते हैं। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाए? तो दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। आइए उन 3 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, कौन से उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब स्थायी उत्तक बनते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब स्थायी उत्तक बनते हैं। किस उत्तक में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो पैरेन्काइमा उत्तक में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। किसकी एसआई इकाई ms⁻²? है? तो मंदता की एसआई इकाई ms⁻² है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करता? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता है? तो कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता है। योनि किसकी ओर जाती है? तो यानी योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट कैसा होता है? तो मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट XX होता है। किसने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर है। किसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? तो ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। N2 गैस का उपयोग किसको ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी सन 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आज हमने ये रेलवे ग्रुप डी 2018 के जो जीके जीएस के सवाल थे उसका हमने पार्ट 3 कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम पार्ट 4 करेंगे और लगभग पार्ट 5, पार्ट 6, 6 क्लासों में हम 2018 के पूरे जीके जीएस के सवाल कर लेंगे। और इन्हें ध्यान से देख रहे हैं हम, तो इनमें साइंस ही साइंस है, ठीक है। तो ये 2018 के साइंस ही साइंस है पूरी जो भी है, क्योंकि साइंस का वेटेज रहता है ग्रुप डी के पेपर में। तो और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो इस जीके जीएस की प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।